हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है भगवान से क्या मांगते थे स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हम स्वामी जी से संबंधित कुछ रोचक प्रसंग जानते हैं। 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गया था। नरेंद्र उस वक्त लॉ के प्रथम वर्ष के छात्र थे। नौकरी की तलाश करने लगी। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगाता ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चल सके, पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र उस समय बीए पास था, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करता था, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना शुरू कर दिया तथा दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उसने कई इंटरव्यू दी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब वो घर पर था, लेकिन अब उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान होते तो क्या इतना प्रयास के बाद भी मुझे सफलता न देते। यह बात किसी ने जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को बताई। उन्होंने कहा, श्री नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आई तो उन्होंने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गया और ध्यानस्थ होकर बैठ गया। परमहंस जी ने पूछा, क्या मांगा? उसने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं। जाओ, फिर से जाओ और अपनी बात कहकर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर यह पूछने पर कि उसने क्या मांगा एक ही जवाब मिलता। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं कुछ मांगते हो? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीजें मांगो? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण ऐसा बोल गया था। यदि नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए गए भाषण में संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। मित्रों, नरेंद्र जिस दौर से गुजरा वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराशा तो बिल्कुल न करें। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक कलर की नौकरी लग जाती तो क्या होता। आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं शायद उस रूप में नहीं जानते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपना लक्ष्य बनाए रखो। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।